हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोवा की और एक हॉरर कहानी। ये वीडियो में जो आप जगह देख रहे हो ये है गोवा का बोरिम ब्रिज। ये ब्रिज फोंडा और मारगांव को जोड़ता है। ये ब्रिज की कई सारी कहानियां हैं। यहाँ कहा जाता है कि जब भी आप रात के 2 बजे के बाद इस रास्ते से अकेले गुजरते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस जरूर होता है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। मेरे दोस्त का नाम पंकज था। पंकज एक कंपनी में काम करता था। उसका जो काम था वो 2 शिफ्ट में होता था, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। उसकी नाइट शिफ्ट रात के 8 बजे चालू होती थी और सुबह के 5 बजे खत्म। पंकज बोरिम ब्रिज वाले पास गांव में रहता था और रोज उसी ब्रिज से गुजरता था। उस रास्ते से रोज गुजरने के कारण पंकज को बिल्कुल भी उस रास्ते से डर नहीं लगता था। पंकज के माता पिता ने उसे कह कर रखा था कि कभी भी रात के 2 या 4 के बीच उस रास्ते से मत गुजरना। पंकज इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। पंकज की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। पंकज की बीवी का नाम मिथिला था। दोनों ने लव मैरिज की थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ ही महीनों बाद मिथिला ने पंकज को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उनके परिवार में जैसे खुशियों की बहार आ गई और उसका परिवार बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद पंकज की नाइट ड्यूटी शुरू हो गई। एक रात पंकज अपने नाइट ड्यूटी में अपना काम कर रहा था और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने अपने मैनेजर को बताया और काम से जल्दी घर के लिए निकल गया। रात के 2:30 बज रहे थे और पंकज अपनी बीवी से फ़ोन पर बातें करते हुए घर लौट रहा था। वे दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से जैसे ही पंकज की बाइक ब्रिज पर पहुंची तो ब्रिज पर बाइक बंद पड़ गई। उसने बहुत कोशिश की पर बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। 20 से 25 मिनट तक कोशिश करने के बाद पंकज ने डिसाइड किया कि वो बाइक को धक्का देके आगे ले जाएगा। उसने बाइक को धक्का देना चालू किया तो बाइक बहुत ही हैवी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक का ब्रेक किसी ने दबा के रखा हो और बाइक आगे ही नहीं जा रही थी। कैसे न कैसे करके पंकज ने बोरिम ब्रिज क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ पे एक चर्च मिलता है। जैसे ही पंकज चर्च के पास पहुँचा तो उसे ऐसा लगा कि शायद एक बार और कोशिश करनी चाहिए बाइक चालू करने की। और जब पंकज ने कोशिश की तो बाइक एक ही झटके में चालू हो गई। उसने जैसे ही बाइक की सेल्फ दबाया तो बाइक एक ही झटके में स्टार्ट हो गई, जैसे कि बाइक को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी तो पंकज को किसी ने हल्की आवाज़ में पीछे से पुकारा। ऐसा लगा हो जैसे पंकज के बाइक पर पीछे कोई बैठा था और पंकज के कान में पंकज को पुकार रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा पर बाइक के शीशे में पंकज की नज़र चली गई। उसने देखा तो एक औरत उसकी बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। लाल रंग की साड़ी ओढ़ी हुई थी और चेहरा खून से भरा हुआ था और वो औरत भी पंकज को शीशे में देख रही थी। पंकज ने डर के मारे पीछे मुड़ा तो बाइक पर कोई भी नहीं था। पंकज ने राहत की सांस ली और आगे मुड़ गया और जैसे ही पंकज आगे मुड़ा वो औरत उसके सामने खड़ी थी और पंकज का एक्सीडेंट हो गया। मिथिला फोन पर ही थी और वो समझ गई कि पंकज के साथ कुछ हुआ है तो उसने जाके पापा को बता दिया। जैसे ही मिथिला ने पापा को इसके बारे में बताया तो पापा अपनी बाइक लेकर पंकज को ढूंढने के लिए चले गए। वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंकज रास्ते पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। पापा ने जाकर पंकज को उठाने की कोशिश की पर पंकज उठ नहीं रहा था। पंकज को शरीर पर कोई भी चोट नहीं आई थी, बस वो बेहोश गिरा हुआ था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पंकज जाग गया। पंकज और पापा ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की। दोनों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और घर को लौटने लगे। घर पर मिथिला ने माँ को पूरी बात बता दी थी कि पंकज का बोरिम ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया था। पंकज की माँ समझ गई थी कि जिस जगह पर पंकज का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह बहुत ही खराब थी। पंकज की माँ ने घर के दरवाजे के बाहर एक लोहे का कोयता लाकर रख दिया। उन्होंने घर के बाहर एक चूल्हा जला दिया और उस पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। उन्होंने अपने घर के गेट के बाहर एक बोतल में पेट्रोल भर के रख दिया। उन्होंने मिथिला को जाकर कहा कि अगर उसे कोई भी बाहर बुलाए या फिर उसे कोई भी आवाज़ आए तो उसे घर के बाहर कदम नहीं रखना है।
जैसे ही पंकज और उसके पापा घर पहुंचे तो पंकज की मां ने पंकज को घर के बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने पंकज को कहा कि वह अपनी बाइक घर के गेट के बाहर पार्क करे। घर के गेट के बाहर ही पंकज को अपने सारे कपड़े उतारने को कहा गया। सारे कपड़े उतारने के बाद पंकज की मां ने पंकज के पास पेट्रोल की भरी हुई बोतल दे दी और कहा कि अपने कपड़ों को आग लगा दे। पंकज ने अपने कपड़ों को आग लगा दी। आग लगाने के बाद पंकज को जो पानी गर्म करने को रखा था बाहर, उस पानी से नहलाया गया। नहाने के बाद पंकज को घर के दरवाजे के बाहर उसकी नज़र उतारी गई। नज़र उतारने के बाद कपड़े देकर पंकज को घर के अंदर लाया गया। पंकज की मां ने पंकज को कहा था कि जब तक वो घर के अंदर नहीं आता तब तक वो अपनी थूक भी शरीर के अंदर ना ले। पंकज जैसे ही घर के अंदर आया, ना उसे किसी ने कुछ पूछा, ना ही वो कुछ बोला। वो सीधे अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। पंकज के पापा भी सोने चले गए। उनकी माँ घर के दरवाजे को बंद करके हॉल में बैठी रही। उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि अगर बाहर से कोई भी आवाज़ आए या फिर आपको कोई भी पुकारे तो कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। पंकज की माँ ने पंकज के रूम को दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। सुबह के 4 बजने वाले थे और अचानक से पंकज जाग गया। पंकज ने जागकर अपनी माँ को पुकारने लगा और बोला, माँ देखो देखो कोई बाहर पुकार रहा है, जाकर चेक करो कि कौन पुकार रहा है। उसकी माँ ने अंदर से ही बोला कि पंकज सो जाओ, कोई नहीं है बाहर, मैं जाकर चेक करके आ गई हूँ, बाहर कोई भी नहीं है। पंकज की वाइफ मिथिला पंकज के हाथ को कसकर पकड़कर सो रही थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ चालू हो गई। सारे सदस्य जग रहे थे पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ 4:30 तक लगातार होती रही। पंकज की माँ हॉल में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती रही जब तक वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे सुबह हो रही थी तो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह पंकज को बहुत तेज़ बुखार आ गया। बुखार इतना तेज़ था कि पंकज का शरीर पूरा काँप रहा था। कुछ दिनों बाद पंकज की हालत ठीक हो गई, पर ये जो उसने अनुभव किया था वो उसकी ज़िंदगी बदल दी। पंकज ने मुझे बताया कि इस बात को काफ़ी साल हो गए और आज भी कभी भी वो उस रास्ते पर अकेला रात को ट्रैवल नहीं करता है। वह अपनी नाइट ड्यूटी जब भी होती है, जब तक सूरज की किरण नहीं आती है तब तक पंकज उस रास्ते से नहीं गुजरता है। हमने इसके बारे में और जानकारी के लिए पंकज की माँ से बात की और उन्होंने जो हमें बताया वो जानकारी सुनने के बाद तो मुझे भी अब उस रास्ते से रात में गुजरने को डर लगता है। उन्होंने हमें बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें एक कहानी बताई थी कि एक औरत उस ब्रिज से रास्ते से अपने पति के साथ बाइक पर ट्रैवल कर रही थी। उनकी बाइक ऑफ बैलेंस हो गई और वो औरत बाइक से गिर गई और पीछे से एक ट्रक आ रहा था जो उस औरत को कुचल के चला गया। वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसकी उसी वक्त पर मौत हो गई। कहते हैं कि आज भी वो औरत वहीं पे दिखती है। पंकज की माँ ने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो कैसे उसे अपने घर में आने से आप रोक सकते हो, और मैंने भगवान का नाम लेके वही किया।